नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आज पंजाब के चुनाव होते हैं तो इस बार किसकी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, आइए विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि जो सर्वे है ये जमीनी स्तर से लिए गए हैं, जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे, कौन से जिले में कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और आप कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं नौशहर के 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ तारन-तार की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला मिलने के संकेत मिल सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम आपको समय समय पर नतीजे भी बताते चलेंगे। इस बार हम आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 2 चरण में मतदान होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाने तो इस बार पंजाब के अंदर 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। संगरूर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर साथ में मिलकर गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं तो इस बार गठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में नतीजे काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल सकते हैं और इस बार सियासी समीकरण काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता की चाबी आखिरकार कौन सी पार्टी किसके हाथ में जा सकती है, आइए विस्तार से बात करते हैं। अगला जिला है रूपनगर। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 18 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के बाद की जाए बीजेपी की तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को इस क्षेत्र से भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पंजाब का अगला क्षेत्र है पठानकोट। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला जिला है पंजाब का मुक्तेश्वर साहिब। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला जिला है पंजाब का मोहाली। मोहाली के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 36 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने बात कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जा रही है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 18 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ मोगा जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
पंजाब का अगला क्षेत्र है लुधियाना। लुधियाना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि लुधियाना क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को इस क्षेत्र से भी उल्टे पैर वापस लौटना पड़ सकता है। अगला क्षेत्र है मरेल कोटला। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ कपूरथला की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 61 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने बात कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 29 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। पंजाब का अगला जिला है जालंधर। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। जालंधर क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इन पार्टियों को लेकर, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पंजाब के होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। सभी पार्टियों के खाते में सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर रखें। अगला जिला है पंजाब का गुरदासपुर। गुरदासपुर के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब के बरनाला की 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा इस क्षेत्र में खस्ता हालत मानी जा रही है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 सीटों के अंदर से 86 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 32 सीट जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 37 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अब तक हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पंजाब में इस बार 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्षेत्र है फरीदकोट। फरीदकोट के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला जिला है भटिंडा। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। भटिंडा के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 106 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 38 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 46 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब का फाजिल्का की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस जिले में 1 सीट के
ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निगाह डालते हैं फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए नतीजों के ऊपर निगाह डालते हैं। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों को लेकर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर निगाह डालें। 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 41 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 17 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 53 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी मात्र 6 सीटों के ऊपर इस बार जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर इस बार गठबंधन कर चुनाव लड़ती है तो गठबंधन की सरकार बनना तय मानी जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।